पंचकुला में किसानों का हंगामा, सीएम मनोहर लाल का विरोध करने पहुंचे थे किसान, पुलिस ने रास्ते में ही रोका। सिंगू बॉर्डर पर ग्रामीणों ने की महापंचायत, संयुक्त किसान मोर्चा को दिया 10 दिन का वक्त, रास्ता न खोलने पर बनाएंगे अगली रणनीति। जींद में किसानों ने टोल प्लाजा पर किया कब्जा, वाहनों के लिए छोड़ी सिर्फ 2 लेन, बोले कानून वापसी के बाद ही होगी घर वापसी। टीकरी में आंदोलन स्थल पर युवक को जिंदा जलाने के मामले ने पकड़ा तूल, एक और आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सांसद अरविंद शर्मा ने की सीबीआई जांच की मांग। रिटायर्ड आईजी कुंवर विजय प्रताप कल आएंगे, आम आदमी पार्टी में हो सकते हैं शामिल, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। कल दिल्ली से अमृतसर पहुंच रहे हैं अरविंद केजरीवाल, कुंवर विजय प्रताप का पार्टी में कर सकते हैं वेलकम। न्यूज 18 पर कुंवर विजय प्रताप का बड़ा बयान, कहा हम बदलेंगे पंजाब की सियासत, पंजाब में चल रही है मिली भगत वाली सरकार, गोलीकांड की रिपोर्ट भी करवाई रद्द। पंजाब में विधायकों के बेटों को नौकरी देने पर कांग्रेस में मचा बवाल, प्रदेश अध्यक्ष और कई विधायकों ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल, अब तक 10 से ज्यादा नेता जता चुके हैं नाराजगी। सीएम मनोहर लाल का दिखा अंदाज जुदा जुदा, पंचकुला में पैराग्लाइडिंग का उठाया लुत्फ, वाटर बाइक पर भी आजमाए हाथ। पहाड़ों की रानी में लुत्फ उठा रहे हैं कैप्टन कूल, शिमला में अपने प्रशंसकों से की मुलाकात, महली में अपने चाहने वालों से की मुलाकात। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। हरियाणा में कोरोना प्रतिबंधों को लेकर अब एक नई गाइडलाइंस जारी की गई है। सुबह 9 बजे से शाम के 8 बजे तक दुकानों को खोला जाएगा। इसके साथ ही सुबह 10 बजे से शाम के 8 बजे तक सभी मॉल भी खोले जाएंगे। इसके साथ ही 50% क्षमता के साथ साथ बार और रेस्टोरेंट्स भी खोले जाएंगे। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक सभी बार और रेस्टोरेंट्स को खोला जाएगा। धार्मिक स्थलों में 50 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति रहेगी। इसके साथ ही शादी और अंतिम संस्कार में भी 50 लोग शामिल हो सकेंगे। हरियाणा में जिम भी 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। हरियाणा में जिम सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। तो नई गाइडलाइंस जारी की है, एक बार फिर से रियायत दी गई है। सुबह 9 बजे से शाम के 8 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगे। हमारे संवाददाता अंकित हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। अंकित, एक बार फिर से रियायत दी गई है, क्या कुछ नई अपडेट आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल कुसुम में एक सप्ताह के लिए और महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा बढ़ाया गया है और इसमें जो रियायतें दी गई है वो यही है कि सुबह 9 बजे से अब 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी। जो मॉल है वो भी खुलेंगे, 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। वहीं जिम है उनको खोलने के आदेश दिए गए हैं, वो खुलेंगी जिम, सुबह से लेकर के शाम तक जिम खुली रहेंगी। तो रिलीजियस प्लेस जो है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, वो भी 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। एक टाइम में 50 से ज्यादा आदमी उसके अंदर नहीं जा सकेंगे। तो इस तरह की जो रियायतें दी गई है उसके हिसाब से, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं और कम हो रहे हैं तो इसीलिए सरकार लगातार रियायतें दे रही है और उसी रियायतों की अब श्रृंखला के अंदर ये रियायतें दी गई है 1 सप्ताह के लिए। जी अंकित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कोरोना के मामलों में कमी आई है और यही वजह है कि एक के बाद एक रियायत सरकार की तरफ से दी जा रही है। यही वजह है कि अब सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक दुकानें खोली जाएंगी। इसके साथ ही सुबह 10 बजे से शाम के 8 बजे तक सभी मॉल भी खोले जा सकेंगे। और एक और बड़ी खबर सिंगू बॉर्डर से जुड़ी हुई है। सिंगू बॉर्डर पर ग्रामीणों ने महापंचायत की है। ग्रामीणों ने ये महापंचायत की है जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा को
10 दिन का वक्त दिया गया है। रास्ता नहीं खोलने पर इससे भी बड़ी महापंचायत करने की चेतावनी जारी की गई है। महापंचायत में शामिल होंगे पूरे प्रदेश के लोग। तो संयुक्त किसान मोर्चा को अल्टीमेटम दिया है, बड़ी चेतावनी दी है कि अगर रास्ता खाली नहीं किया गया तो अब एक बड़ी महापंचायत होगी जिसमें पूरे प्रदेश के लोग शामिल होंगे। तो सिंघू बॉर्डर को लेकर ग्रामीणों की तरफ से, सोनीपत के ग्रामीण हैं, वहां के लोगों की तरफ से एक महापंचायत की गई है जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा को 10 दिन का वक्त दिया गया और इसमें यह कहा गया है कि अगर रास्ता नहीं खोला जाता तो अब इससे भी बड़ी कार्रवाई ग्रामीणों की तरफ से की जाएगी। तो सिंघू बॉर्डर से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार किसान 3 कृषि कानूनों की मांग को लेकर सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को अब खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि अब ग्रामीणों की तरफ से एक महापंचायत की गई है जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा को 10 दिन का वक्त दिया गया है रास्ता खाली करने के लिए। किसान सारे क्षेत्रवासी रास्ता बंद होने के कारण दुखी हो गए हैं। एम्बुलेंस भी पार नहीं हो पाती है। सिंघू बॉर्डर से रास्ता बिल्कुल बंद है। साथ में यहाँ के जो संयुक्त किसान मोर्चा के में किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, इन्होंने यहाँ के लोकल लोगों के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी है। जैसे कि मैं अखबार में पढ़ रहा है कि परसों किसी को जिंदा जला दिया गया है, किसी को तो ऐसे ही किसी को डंडे मार दिए गए हैं। तो यहाँ एक इस आंदोलन में एक अति हो गई है, इसलिए यहाँ के क्षेत्रवासियों ने एक महापंचायत आज की है और महापंचायत में निर्णय लिया गया है कि 10 दिन के अंदर एक तरफ का रास्ता खोल दिया जाए, नहीं तो अगली महापंचायत होगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। नितिन, अभी हमने ये खबर दिखाई थी, आपने अपडेट भी दिया, लेकिन एक और चीज हम जानना चाहेंगे कि प्रशासन की क्या कुछ भागीदारी इसमें है? क्या ग्रामीणों की तरफ से प्रशासन से भी मुलाकात की गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इससे पहले ही किसान नेताओं की और ग्रामीणों के साथ जो प्रशासन की बैठक हुई थी, जिसमें प्रशासन ने भी किसान नेताओं को ये कहा था कि वो एक तरफ का रास्ते की बात सोच लें और जो बात की जा रही है, क्योंकि ये किसान नेता हैं, ये लगातार जो ग्रामीणों के संपर्क में थे और जो ग्रामीण उनकी सहायता कर रहे थे, लेकिन अब इन्हें परेशानी आ रही तो इसका समाधान निकाला जाए। तो उसके बाद 19 तारीख रखी गई थी और उस दौरान 19 तारीख को ग्रामीणों के साथ किसान नेताओं की बैठक भी हुई, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल पाया। तो आज महापंचायत में ये फैसला हुआ है कि 10 दिन के अंदर अगर रास्ता नहीं खोला जाता है तो एक बड़ी महापंचायत होगी और एक प्रतिनिधि मंडल जो वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार से भी मिलेगा और ये मांग करेगा कि रास्ता खोला जाए, क्योंकि उन्हें आने जाने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। जी, आने जाने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी शिकायत कई बार सामने भी आई है, कई बार जो बैठक भी हुई है, लेकिन किसानों की तरफ से अभी कोई बयान सामने आया है? जी बिल्कुल, किसान नेताओं के द्वारा एक बयान सामने आया जिसमें किसान नेताओं ने ये कहा है कि अगर वो रास्ता खाली करवाना चाहते हैं तो सरकार को कहें, क्योंकि हम जानबूझकर यहाँ पर नहीं बैठे हैं। सरकार ने 3 कृषि कानून लागू किए और उन्हीं का हम विरोध कर रहे हैं। हम अपने लिए नहीं बैठे हैं और हम भी अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। हम बातचीत के लिए सरकार को लिख चुके हैं, लेकिन सरकार बातचीत को भी तैयार नहीं है और जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी, हम यही इसी तरह हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये कहें कि किसान नेताओं द्वारा ये कहा जा चुका है कि वो रास्ता नहीं खाली करेंगे। जी नितिन, किसान नेताओं ने कह दिया कि वो रास्ता नहीं खाली करेंगे और ग्रामीणों ने अपनी बात कही है। नितिन, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि अब किसान अपनी बात पर अड़ गए हैं और ग्रामीण अपनी बात पर अड़ गए हैं। ऐसे में क्या प्रशासन की तरफ से कोई स्टेप या कोई कदम उठाया गया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से आमने सामने हो चुके हैं, ग्रामीण और किसान। लेकिन प्रशासन की बात कर ली जाए तो प्रशासन कहीं ना कहीं बीच का रास्ता जरूर निकाल सकता है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि जो 15 तारीख थी, 15 तारीख को प्रशासन के सामने पूरा का पूरा मामला आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी फिलहाल प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो वाकई में एक बहुत बड़ी मुसीबत जरूर खड़ी कर सकती है, क्योंकि वो एरिया है जहां पर ये 15-20 गांव लगते हैं, जहां पर पिछले 7 महीने से आंदोलन चल रहा है और कहीं ना कहीं ग्रामीणों का विरोध और इस तरह से किसान नेताओं के बयान कहीं ना कहीं इस आंदोलन को रुख मोड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं नुकसान जरूर हो सकता है। जरूर हो सकता है। नितिन,
आप प्रशासन से बात कीजिए, इस पे अपडेट लीजिए। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो तकरार की स्थिति भी आने वाले दिनों में हो सकती है। प्रशासन की तरफ से फिलहाल के लिए चुप्पी ही नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि किसान लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं सिंघू बॉर्डर पर। अब ग्रामीणों ने भी मोर्चा खोल दिया है रास्ते की मांग को लेकर। लेकिन अब देखना यह होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ किया जाता है। और अब खबर जींद से है। जींद में किसानों ने पक्का कब्जा कर लिया है टोल प्लाजा पर। वाहनों के लिए यहां पर किसानों की तरफ से सिर्फ 2 लेन छोड़ी गई हैं। पाइप और ईंटों से यहां पर पक्का मोर्चा किसानों की तरफ से तैयार कर लिया गया है। जींद पटियाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर यह पक्का मोर्चा किसानों की तरफ से तैयार किया गया है। खटखट टोल प्लाजा पर भी किसानों की तरफ से कब्जा किया गया है। इसके साथ ही सरकार के साथ साथ भगवान को भी परीक्षा देने को तैयार हैं, ये कहना है किसानों की तरफ से। जब तक कानून वापसी नहीं होते तब तक उनकी घर वापसी नहीं होगी। तो किसानों की तरफ से एक बार फिर से अपनी आवाज को बुलंद किया गया है। किसान लगातार 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। जगह जगह धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस बीच बड़ी बात यह है कि पक्का मोर्चा किया गया है। जिन टोल प्लाजा पर वाहनों के लिए सिर्फ 2 लाइनें छोड़ी गई है। इसके साथ ही पाइप और ईंटों से यहां पर पक्का मोर्चा किसानों की तरफ से तैयार किया गया। और इसके साथ ही सख्त लहजे में यहां पर एक बार फिर से किसानों की तरफ से चेतावनी दी गई है कि जब तक हमारी मांगों पर सरकार गौर नहीं करती, कार्रवाई नहीं करती, 3 कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती, तब तक हम यहां से नहीं हिलेंगे। पहले भी था, हमारा तैयार था, लेकिन प्रकृति की देन यानी भगवान ने 4 बार ये गिराया है। अब की बार हमें इतना मजबूत लगा दिया कि शायद ये नहीं गिरेगा। देखिए भगवान का तो मतलब मुकाबला नहीं हो सकता, लेकिन अपनी तरफ से हमने चारों तरफ पिलर 3-3 फुट गहरे गाड़ के उसमें सीमेंट भर के और 2 पातियाँ दे के गाड़े और ऊपर चादर लगाई है। तीसरे से ही हम इसको पूरा कर देंगे, क्योंकि ये सरकार से हमने कोई विश्वास नहीं, क्योंकि 12 बार वार्ता हो चुकी है, किसी किस्म का रिजेक्ट। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गया है। विजेंद्र, जींद में ये पक्का मोर्चा किसानों की तरफ से तैयार किया गया है, तो जींद वासियों के लिए तो मुसीबत की बात है ही, लेकिन जो यहाँ से गुजरते हैं लोग, आने जाने वाले लोग हैं, उनको भी यहाँ पर खासा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में क्या प्रशासन की तरफ से कोई कदम अभी तक उठाया गया है? देखिए कुसुम, ये जो किसान है पिछले 7 महीने से जींद के खटखट टोल प्लाजा पर बैठे हैं। ये खटखट टोल प्लाजा जींद पटियाला हाईवे है, वहाँ ये पड़ता है खटखट गांव के पास, और लगातार 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अभी हाल ही में 4 तूफान आए थे और चारों बार ही इनका जो शेड है, जो टेंट है, जो लोहे की पाइप से बनाया हुआ है, शेड भी ऊपर लगाई गई थी, वो ध्वस्त हो गया था, चारों बार ऊपर से गिर गया था। लेकिन अब की बार इन्होंने वहां पर पक्का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। ईंटें लाई गई हैं, बकायदा हाईवे के बीचों बीच एक मंच तैयार किया गया जहां से किसान नेता संबोधित करेंगे। इसके अलावा जो पाइप है, लोहे की एंगल है, उनको जमीन में गाड़ा गया 3 फीट तक, और पूरे टोल प्लाजा पर लगभग ट्रैफिक कब्जा किसानों ने वहां पर कर लिया है। 2 लाइनें छोड़ी गई हैं, उसमें एक आने के लिए, एक जाने के लिए, बाकी पर किसान बैठ गए हैं। और किसानों का ये कहना है कि हर बार उन्हें क्या प्रशासन को इस बात की जानकारी है? क्या कोई अधिकारी वहां पर पहुंचा? देखिए प्रशासन को इस बात की पूरी जानकारी है। 7 महीने से किसान बैठे हुए हैं। कई बार प्रशासन की यहाँ पर मीटिंग भी हुई है, और अभी जो हाल फिलहाल में घटनाएं हुई हैं उनको लेकर भी जो उचाना के एसडीएम है वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। टोल प्लाजा पर किसानों से शांति बरतने की अपील की थी कि शांति रखें। लेकिन देखिए, क्योंकि संख्या बल यहाँ पर बहुत ज्यादा बैठता है, ये बांगर एरिया आता है, यहाँ तमाम जो आसपास के गाँव हैं बड़ी मजबूती के साथ धरना चलाए हुए हैं। और उनकी एक ही मांग है, जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते, रद्द करने की मांग की जा रही है विजेंद्र। लेकिन बात ये भी है, सवाल यहाँ पर ये है कि धरने पर यहाँ पर किसान बैठे हुए थे और अब यहाँ पर पक्का मोर्चा संभाला जा रहा है। तो पक्के मोर्चे को लेकर आप देख सकते हैं कि ईंट वगैरह यहाँ पर लगाई गई है। क्या प्रशासन ने इस पर कोई कदम उठाया है? देखिए कुसुम, ये पहले इनका सिर्फ यहाँ पर टेंट लगा हुआ था, शेड लगाई गई थी, लेकिन पहली बार 7 महीने में ऐसा हुआ है कि जो हाईवे के बीचों बीच ईंटों से पक्का मोर्चा तैयार किया जा रहा है। ऐसे में प्रशासन भी चुप है, प्रशासन की तरफ से भी चुप्पी साधी गई है पूरे के पूरे मामले में, और अभी तक कोई किसी तरह की कोई शिकायत, कोई कार्रवाई और इस तरह की कोई भी सूचना अभी तक नहीं है, क्योंकि लगातार किसान यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन पहली बार इस तरह का निर्माण कार्य शुरू किया गया है हाईवे पर, ये अपने आप में पहली बार
ये इस तरह की इस बात तरीके का हुई है। निर्माण किया गया। जी विजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आप प्रशासन से भी बात करने की कोशिश कीजिए कि उनका क्या कुछ कहना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पक्का मोर्चा किया जा रहा है, लेकिन हैरानी देखिए, प्रशासन ने अभी तक चुप्पी साधे हुई है। किसानों की तरफ से यहाँ पर ईंटों से निर्माण किया जा रहा है, पाइपलाइन यहाँ पर बिछा दी गई है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आ रही है। और इसके साथ ही आंदोलन स्थल पर युवक को जिंदा जलाने का मामला आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब तक 2 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 4 लोगों पर जिंदा जलाने के आरोप है मुकेश को। इसके साथ ही सांसद अरविंद शर्मा भी मृतक के घर पर पहुंचे और सीबीआई जांच की उनके तरफ से मांग की गई है। तो आंदोलन स्थल को लेकर लगातार कई तरह की घटनाएं सामने आ रही है। इन्हीं में से एक घटना है जिसमें एक युवक को जिंदा जला लिया गया और इस मामले में अब सांसद अरविंद शर्मा की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। 4 आरोपी इसमें मुख्य हैं, लेकिन अभी तक 2 ही आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। हालांकि पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी की बात तो कही जा रही है, लेकिन खुलासा अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। देखिए, ऐसा है, गांव ने और सरपंच ने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है और मैं बतौर सांसद के हम सब मिलकर के हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस केस में सीबीआई इंक्वायरी। और भी कई कुछ केसेस आए हैं जिसमें एक पहले रेप होकर के मर्डर हुआ, ऐसा सुनने में आया है और प्रशासन उसकी भी जांच कर रहा है। और एक ये मुकेश वाला केस है, और भी कई बातें निकल करके आएंगी। सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं, जो परिवार ने कहा है हम इसका समर्थन करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप धनखड़ हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। प्रदीप, आपसे जानना चाहूंगे कि आप लगातार इस खबर पर नजर बना के रखे हुए हैं। इसके साथ ही ये भी है कि 4 आरोपियों में से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई खुलासा नहीं किया गया है। क्या वजह है कि अभी तक पुलिस की तरफ से अपनी चुप्पी को नहीं तोड़ा गया है? जी देखिए, बिल्कुल ये 2-3 दिन की घटना थी, क्योंकि पता नहीं कि कैसे जो व्यक्ति है वो जलाकर मारा गया है या खुद जलकर आत्मदाह उसने किया है, क्योंकि कई तरह के वीडियो सामने आए हैं। लेकिन जांच का विषय है। पुलिस इस संबंध में कोई भी अभी खुलासा करने को तैयार नहीं है। आज भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, 2 दिन पहले भी किशन नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया था, उसे 1 दिन के रिमांड पर लिया गया था, जिसके बाद उसे कल जेल भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, आज भी एक संदीप नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे 1 दिन के रिमांड पर पुलिस ने लिया है। लेकिन पुलिस की ओर से अब भी कोई भी किसी भी तरह का खुलासा इस संबंध में नहीं किया गया है। हालांकि जो परिजन हैं, परिवार वाले हैं, गांव वाले हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि किसान आंदोलन में शामिल लोगों ने जो की तरफ से ही ये पूरी था, वारदात को अंजाम दिया गया और जलाया गया। जी प्रदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो एक और आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया है, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी होने अभी बाकी है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।